तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। नए सीएम होंगे देवेंद्र फडणवीस। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण होना है, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मुंबई के आजाद मैदान में कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बार फिर से तीसरी बार यानी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई है। विधायक दल की बैठक में भाजपा के ऑब्जर्वर और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में यह ऐलान भी कर दिया गया है, यानी कि अब कल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। देखिए मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मुंबई पुलिस के 2500 जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। इसके अलावा बात करें टास्क फोर्स, सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी यहां पर अलर्ट मोड पर रखी गई है। संदीप रणपीत से लगातार हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। संदीप, ये बहुत बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस का नाम लगातार चर्चा में आ रहा था, लेकिन अब विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है, यानी कि जैसे कि चर्चाएं थी, अटकलें थी, वही तस्वीर कल मुंबई के आजाद मैदान में नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, अभी विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें जो है देवेंद्र फडणवीस का जो नाम है विधायक दल के नेता पर चुना गया है। इसके बाद जो है अगला मुख्यमंत्री भी है वो देवेंद्र फडणवीस बनने जा रहे हैं, उससे अभी मोहर लगी गई है। और अभी देखा जाएगा ये तीसरी बार जो है देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। कई नाम जो है सामने आ रहे थे, कुछ अनबन भी देखे। पिछले 10 दिनों से जो है वो हलचल चल रही थी, कौन मुख्यमंत्री रहेगा। मुख्यमंत्री के नाम पर जो है वो चर्चा बड़े बड़े नाम भी आगे आ रहे थे, मगर आज जो है मुहर लगी है कि देवेंद्र फडणवीस को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो बीजेपी की ओर से तय हो चुका है। अभी 3:30 बजे जो है वो भी वो उनका प्रस्ताव जो लेकर महायुति के नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के मिलकर जो सत्ता स्थापन पत्र है वो देंगे। इस पत्र के जरिए बीजेपी का नेता राजभवन में राज्यपाल के सामने सरकार बने का दावा करने 3:30 बजे अभी जाएगा और इसके बाद जो है सत्ता स्थापन की। और कल जो है 5 तारीख को जो है आजाद मैदान में ये शपथ विधि रहेगा। इससे जो है 20 से 24 मंत्री जो है वो भी साथ में शपथ लेंगे। अगर देखा जाएगा तो महाराष्ट्र में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। एक तो तीनों मिलकर जो है सत्ता बनाई है। इसके बाद जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा, एनसीपी का मतलब अजित पवार गुट का जो है वो डिप्टी सीएम रहेगा और तीसरा जो है शिवसेना एकनाथ शिंदे का जो है वो डिप्टी सीएम बनेगा। अभी देखना ये होगा कि अभी भी मंत्री पद को लेकर जो है वो भी घमासान अभी भी बाकी है। आज कल जो है अजित पवार जो है कल दिल्ली गए थे अमित शाह जी के मिलने के लिए। अहम जो है वित्त मंत्री पद जो है और गृह निर्माण जो मंत्री पद है इसके लिए जो है उसकी मांग के लिए जो है अजित पवार गए थे, मगर उनके मुलाकात नहीं हो पाई और उसके साथ भी अभी भी कुछ फैसला नहीं आया है। इसकी वजह से कुछ अजित पवार भी थोड़ी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। कल भी एकनाथ शिंदे पहले नाराज थे, अभी अजित पवार भी नाराज दिख रहे हैं। अभी देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पद का कल शपथ विधि होगा, उसके बाद किसे कौन से मंत्री पद मिलते हैं ये देखना अहम होगा। लेकिन संदीप, आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए क्या वो राजी हो गए हैं, क्योंकि खींचतान इसी को लेकर चल रही थी। गृह मंत्रालय की मांग कर रहे थे। फिलहाल जब इसके पहले देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था, वे डिप्टी सीएम थे, तो शिवसेना यही मांग कर रही है कि अगर वो डिप्टी सीएम पद स्वीकार करते हैं तो गृह मंत्रालय भी उनके पास होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा था कि बीजेपी गृह मंत्रालय अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसको लेकर कोई तस्वीर साफ हो पाई है क्या अभी तक? जी बिल्कुल, कल आपने देखा रहेगा कि एकनाथ शिंदे जो है बीमार के चलते जो जुपिटर हॉस्पिटल में गए थे, उनकी जांच की गई। उनके गले में प्रॉब्लम होने के कारण जो है इन्फेक्शन होने के कारण जो है उनका तबियत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा गया था। इसके बाद जो है हॉस्पिटल से निकल के वो सीधा अपने वर्षा निवास स्थान पर गए हैं। वहाँ पे वो किसी से मिले नहीं, मगर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जो कल 6 तारीख को जो महापरिनिर्वाण दिन होने जा रहा था, वो उसके चलते जो वो सरकार की ओर से तैयारी की
माहौल को इसकी मीटिंग उन्होंने कराई अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और उसके बाद जो है शाम रात के करीबन 9:30 बजे जो है वो गिरीश महाजन जो है बीजेपी के नेता, वो एकनाथ शिंदे को मिलने चले गए हैं। इसके बाद जो है फोन पर चर्चा होने के बाद देवेंद्र फडणवीस भी उनसे मिलने जो है वर्षा निवास स्थान पर गए। उन पर करीबन उस पर ही चर्चा हुई रहेगी, क्योंकि ये देखने जाए तो ये बात सामने नहीं आई है, मगर करीबन आधे घंटा जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो है वो वहां पे बैठक रही, बंद दरवाजे में जो है वो बैठक हुई। और उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस करीबन आधे पौने घंटे के बाद वहां से निकल गए। ऐसा माना जाता है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ जो है बातचीत हुई है, उसका कुछ असर जो है वो हमें कल देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो है वो बात सामने नहीं आई है कि गृह मंत्री पद जो है वो किसके पास जाएगा। और शिवसेना के नेता जो है उन्होंने भी ये जोर लगाया है कि अगर देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम थे उनके पास जो है गृह मंत्रालय था। और दूसरी भी बात सामने आती है कि ये जो है प्रस्ताव जो है वो भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से हो रहा था कि हमें अगर डिप्टी सीएम गृह मंत्री नहीं दिया जाता है तो गृह निर्माण मंत्री दो हमें चाहिए। इस बात पर भी चर्चा हुई थी, क्योंकि और वित्त मंत्री के लिए भी उन्होंने जोर दिया था, ताकि पहले ही क्लियर हो चुका था कि अजीत पवार के पास जो है वो वित्त मंत्री पद जाने की संभावना है। मगर फिर भी एकनाथ शिंदे ने कहा कि गृह मंत्री पद अगर हमें जो महत्वपूर्ण मंत्री पद है ये हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें सीएम पद नहीं दिया गया। पहले जो आपने देखा रहा है कि सीएम पद के लिए भी जो है एकनाथ शिंदे ने जोर दिया था कि हमें सीएम पद चाहिए। और सीएम पद के मोर बाद में ये जो चर्चा है वो थम गई, जैसे कि सीटों को लेकर और परसेंटेज को लेकर जो अगर हिसाब लगाया जाए तो बीजेपी की जो सीटें हैं वो काफी ज्यादा है, 130 के आगे है। और अगर इनकी सीटें देखी तो 51 सीटें हैं। और उसके बाद जो है अगर परसेंटेज को देखा जाए तो पहले से तय हुआ था कि जिसके सीटें ज्यादा रहेगी उसका ही सीएम रहेगा। इस पर भी चर्चा हुई थी, मगर कल जो मीटिंग हुई है वो किसी को खबर नहीं थी इस मीटिंग की। बाद में वो पता चला कि मुख्यमंत्री जो डीसी देवेंद्र फडणवीस जो है वो उनके साथ मिले हुए थे। उनके बाद ये चर्चा अभी तक बाहर नहीं आई है, मगर अभी देखना ये हो कि गृह मंत्री पद किसके पास जाता है और गृह निर्माण पद किसके पास जाता है और वित्त मंत्री पद किसके पास जाता है। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी यही चाहती है कि जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, चाहे राजस्व की बात कर ले, कानून की बात कर ले, चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, तो ये अपने पास भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है। लेकिन अगर अजीत पवार गुट की बात करें संदीप, तो अजीत पवार तो मान गए थे, पहले से मुख्यमंत्री के रेस में उनका नाम नहीं था और कहा जा रहा था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन उनके समर्थक कहीं ना कहीं जिक्र करते नजर आए थे कि अजीत पवार का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है। अब जब शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखें तो अजीत पवार गुट के समर्थकों ने उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए हैं। इससे किस बात का संदेश माना जाए? जी बिल्कुल, पहले जो है जब शिवसेना ने अपना दावा किया है, क्योंकि अजीत पवार पहले से जो है उप मुख्यमंत्री पद और वित्त मंत्री पद जो पहले से उनके पास था वो वापस उनको दिया जाता है, तो उसमें वो नाराज नहीं थे। मगर जब भी अगर इसमें शिवसेना ने जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ये मानने को शुरू किया कि उनके जो नेता है शिवसेना के कि हमें मुख्यमंत्री पद दिया जाए, क्योंकि हमारे लाडली बहन योजना हो या और कोई योजना हो वो हमारे सीएम ने जो लाई है और उसके चलते लाडला भाऊ करके है वो हमारा एकनाथ शिंदे है। और उसके लाडले भाऊ के लिए जो है वो महाराष्ट्र में कुछ अलग ही ये है और लोगों के घरों में जाके लोगों के दिलों में तो बस गए। इसकी वजह से जो है मुख्यमंत्री पद जो है वो कंटिन्यू करके हमें दिया जाए, चाहे तो 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद हमें दिया जाए या तीनों पार्टियों को 2 साल मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। आपने देखा रहेगा कि अलग अलग फॉर्मूले जो है अभी तक आप 10 दिनों में देखा रहेगा कि पहले जो है 2.5 साल का फॉर्मूला जो सामने आया था, उसके बाद जो है 2 साल और 1 साल, मतलब बीजेपी के साथ बीजेपी के पास जो है वो 2 साल रहेगा और एनसीपी के पास जो है वो 2 साल रहेगा और एकनाथ शिंदे के पास जो है वो 2 साल रहेगा और एनसीपी के साथ जो है वो 1 साल रहेगा। ऐसा भी फॉर्मूला सामने आया था। बाद में जो है सीएम पद को लेकर जो है वो घमासान मचा।
बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान मचा हुआ था, आगे क्या ये रुख अपनाता है फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत बड़ी खबर ये कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए संदीप।